हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सेट्स के एक और वीडियो में। और आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, पहले उसको हम लोग समझते हैं। इनको इन्वेंट किया था जॉन वेन ने, राइट। तो जॉन वेन ने इन्वेंट किया था और बेसिकली बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है ये। चाहे आपके एकेडमिक मैथमेटिक्स हो, स्कूल लेवल या आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल हो, वहां पे ये वेन डायग्राम्स बहुत ही एज होल्ड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उन्हीं के नाम पे हम लोग ने डायग्राम को बोला। तो ये बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी शेप के, ठीक है, जनरली सर्कल बनाते हैं, लेकिन कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, हम किसी भी सेट की बाउंड्री को किसी भी क्लोज फिगर या क्लोज शेप से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज ऑल वेन डायग्राम इज। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल सेट होता है तो उसको हम नॉर्मली जो है सर्कल शेप में दिखाते हैं, और अगर यूनिवर्सल सेट हो गया तो दैट इट इज शोन एज रेक्टेंगल। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशंस लेता हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए वेन डायग्राम को लेके। तो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है इन 5 एलिमेंट्स का 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेट ए है, ठीक है, जिसमें है 2 और 3। तो देखिए वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे उसको समझिए आप। एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे यूनिवर्सल सेट की बाउंड्री। तो इट इज लाइक दिस, आप यूनिवर्सल लिखेंगे, फिर उसके अंदर आप एक सर्कल बनाएंगे जो कि हमारा सेट ए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 और 3। ठीक, अच्छा, अब 2 3 यूनिवर्सल के अंदर भी है तो वो ऑलरेडी यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको 2 3 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप वो सेट्स लिखिए जो कि 2 और यूनिवर्सल के ए के बाहर हो, तो यानी कि 1 2 और 5, तो यानी कि 1 2 और 5। ठीक है, बस दिस इज ऑल, यही है आपका वेन डायग्राम। अच्छा, उसके बाद देखिए, सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई मुझसे, मैंने 1 2 लिख दिया, 1 4 और 5। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद जो है आप देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब इस वेन डायग्राम की खास बात ये कि अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट बताना होगा, आप क्लियरली बता दोगे वो एलिमेंट जो कि ए के अंदर नहीं है बट यूनिवर्सल के अंदर है, तो आपको बताया कि 1 4 और 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए के अंदर नहीं है बट यूनिवर्सल के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, 1 4 और 5 लिख सकते हो। ठीक, बस खत्म हो गया। ठीक है, चलिए और कुछ सिचुएशंस देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते तो, ठीक, तो ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं हमारे, ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, तो उनको हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। जैसे कि अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ए है, हम इसी में एक और सेट ऐड कर देते हैं बी, जो कि हो जाए ऐसा 2 4 5 हो जाए। तो अब देखिए मैं इस सिचुएशन को कैसे बनाऊंगा हमारे वेन डायग्राम्स के थ्रू। ठीक, तो ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। जो कॉमन एलिमेंट है वो यहां पे आएगा, जो इनका कॉमन रीजन है 2 पे। फिर ए में आपका 3 आ रहा है, ठीक है, 2 और 3 ये दोनों ए के अंदर है, लेकिन सिर्फ ए में 3 आ रहा है तो मैंने उसको इधर बनाया। यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सिर्फ बी में हो, मतलब कि ए बी में कॉमन एलिमेंट नहीं, जो बल्कि जो सिर्फ बी में हो, तो यानी कि 4 और 5। ठीक, यूनिवर्सल का जो एलिमेंट है 1 वो रह गया, तो उसको मैंने बाहर बना दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर ये सेट्स हमारे ओवरलैपिंग ना होकर डिसजॉइंट होते, ठीक है, अगर हम डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं, ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स होते अगर हमारे, तो वहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, डिसजॉइंट सेट में हमको पता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0, मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो वहां पे हम सेट्स को बनाते कुछ इस तरीके से। ये ए और ये बी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स भी हैं जिनको हमें डिनोट करना बहुत जरूरी होता है, तो वो इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। और देखिए लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसा सेट है, ठीक है, और इसको बेटर वे में दिखाने के लिए मैं बेसिकली एक रेड मार्कर भी जो है ले लेता हूं, ताकि आपको क्लियरली जो है सारे कलर्स आपको, सारे रीजन्स आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेट है, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए
वो क्या होते हैं। अब इसमें अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ये जो बीच वाला रीजन है, ठीक, ये रीजन होता है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जहां पे ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब अगर मैं, ठीक है, तो ये आप इस तरह बना के आपने नोट कर लिया इस तरह बना के आपने नोट कर लिया। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। अब देखिए मैं आपको कौन सा रीजन दिखाता हूं। अब अगला रीजन हो सकता है आपका ये पूरा, ये होता बी और सी का जो कॉमन रीजन है, तो ये सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट करता, ठीक। अच्छा, फिर देखिए अगर मैं उसमें ये हिस्सा इरेज कर देता और फिर इस हिस्से को मार्क कर देता उसके साथ, तो ये इतना पूरा, ये जो हिस्सा है, मैं इसकी लाइन को फिर से ट्रेस कर देता हूं, ठीक है। ये जो हिस्सा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ा डार्क कर दिया है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ए और सी का कॉमन हिस्सा, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। अच्छा, फिर देखिए अगर जैसे मान लेते कि मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करता, जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, ठीक, तो ये आपका हिस्सा होता ओनली ए का, ओनली ए, वो एलिमेंट जो कि सिर्फ ए में है, क्योंकि ये बी की बाउंड्री के बाहर है, सी की बाउंड्री के भी बाहर है, ठीक है। ओनली ए, और ओनली ए को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी से, ठीक है। ए में से बी हटा दिया, सी हटा दिया, जो बच गया वो सिर्फ और सिर्फ ए का रहा, ठीक। अगर मैं इस पूरे को कलर कर देता, ठीक है, पूरा, ठीक है, तो अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या होगा, ये पूरा है, तो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। तो ये जो पूरा होगा वो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही साथ आप देखिए और आपको क्या जानने की जरूरत है। अगर लेट से ए हमारा सबसेट हो जाता बी का, ठीक है, तब जो वेन डायग्राम बनता वो देखिए कैसा बनता। ए और बी, ठीक है, ए हमारा बी के अंदर आ जाता, ठीक, तो ये हमारा सबसेट हो जाता, पूरा पूरा ए जो है बी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए आपको क्या करना होता, आपको ए यूनियन बी लेना होता, तो ए यूनियन बी बता पूरा बी ले लेते, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी पूरा बी आ जाता। तो आप यहां से एक प्रॉपर्टी भी डिराइव कर सकते हैं, क्या, कि अगर इफ ए इज अ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी पे आपको पूरा बी मिल जाएगा। और वहीं अगर आप कॉमन की बात करें तो पूरा ए ही कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसेट की एक प्रॉपर्टी भी आपने देख ली, ठीक है, ये बस वेन डायग्राम्स के थ्रू आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं, देखिए अगर आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाना होता तो आप कैसे दिखाते हैं, ठीक है। अगर आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाना होता तो आप कैसे दिखाते हैं, उसे समझते हैं हम लोग। ए और बी है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है बेसिकली ए माइनस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी यानी कि ये हिस्सा, ठीक, इसके साथ यूनियन ए बी माइनस ए, यानी कि ये हिस्सा, ठीक। तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान देना है कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो मिलेगा, या ए माइनस बी में बी माइनस ए जोड़ देंगे तो, ठीक है। ये चीज को ध्यान आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज ए माइनस बी बिकॉज इट इज दैट रीजन विच इज ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या है, ए माइनस बी, ये रीजन क्या है, इट इज ओनली बी यानी कि बी माइनस ए, ठीक। और यहाँ पे आप यूनिवर्सल मार्क कर दीजिए बस, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें यूनिवर्सल छूट गया, यूनिवर्सल, हाँ, मार्किंग्स बहुत जरूरी है, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, बाकी ए बी। अच्छा, यूनिवर्सल सेट का नाम हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखते हैं, ठीक, लेकिन बाकी कोई भी सेट हो जाएगा उसका नाम उसके बाहर लिखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट का नाम आप हर जगह देखेंगे मैंने यूनिवर्सल के अंदर लिखा है, लेकिन बाकी सेट्स का नाम से ए का नाम मैंने ए के बाहर, बी का नाम मैंने बी के बाहर, यहाँ पे ए बी सी तीनों का नाम उनके बाहर लिखा है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो बस यही हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वेन डायग्राम्स के प्रति, और आपने छोटी क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिसमें वेन डायग्राम्स का यूज आपको पड़ेगा,
ठीक है, तो आप खूब अच्छे से फॉलो करिए, इसका नोट्स बना लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।